अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ, ये मैंने कुछ शॉपिंग की है ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करके तो फिर अपने टॉपिक पे आऊँ। ये मैंने ग्लैडुलस के बल्ब मंगवाए हैं, 5 रंगों के 5 बल्ब। और ये एक मैंने शावर बोतल मंगवाई है। तो चलें देखते हैं। ये मैंने कट कर लिया था क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम होती, एक हाथ से वीडियो बनाना होता है और एक हाथ से पैकिंग को खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये हैं 5 बल्ब तो काफ़ी स्मॉल साइज़ हैं, बट ये वाला देखिए, ये ऑरेंज है और ये वाला वाइट, पर्पल, येलो। तो इस तरह से ये इसका साइज़ कुछ अच्छा है, बट बाकी चारों तो तकरीबन कुछ स्मॉल साइज़ ही हैं। लेकिन आई होप कि स्प्राउटिंग हो जाएगी इनमें से भी। और इसमें देखते हैं क्या है इसमें से। ये देखें, ये बस कवर है उसका ऊपर वाला बॉटल का। यहाँ से बॉटल के ऊपर फिक्स करके तो यूँ इसमें प्रेशर बना के हवा का, तो मैं इजीली अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर सकूँगी। क्योंकि जो हैंड पंप होता है शावर वाला, उसके साथ काफ़ी दिक्कत होती है इतने सारे प्लांट्स पे स्प्रे करने के दौरान। तो चलिए, और ये मैंने इन बल्ब्स को ग्रो करने के लिए भल वाली मिट्टी ली है, और ये रेत है, सैंड, और ये काउडंग कंपोस्ट है। तीनों मैंने एक ही मग से नाप के तो इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। तो इनको मैं मिक्स करके अच्छी तरह से इन गमलों में भर लूँ, तो मैं भी शेयर करती हूँ आपके साथ। इन गमलों में ये देखें, ड्रेनेज होल मैंने इनके अच्छी तरह से खोल के, ये देखें, और नज़र आ रहा होगा आपको, तो इस तरह से ठिकरी ऊपर रख दी है इसके। और इसमें भी ऐसे मैंने होल चेक करके इस तरह से तो ठिकरी रख दी है इसके ऊपर भी, ताकि एक्स्ट्रा वाटर अगर हो भी जाए तो साथ के साथ ड्रेन हो जाए। और इस तरह से ये मिट्टी, जितनी पोरस मिट्टी होगी उतने ही प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। तो इसलिए भल वाली मिट्टी, कंपोस्ट और रेत का बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, जिसमें आपके प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो चलें ग्रो करते हैं। गमलों में मिट्टी मैंने डाल ली है इस तरह से। तो ये देखें, बिल्कुल प्याज के जैसे बल्ब होते हैं, ये जैसे प्याज होते हैं वैसे इनके ऊपर ये छिलके की लेयर होती है, लेकिन अंदर से ये इसकी छिलके की लेयर नहीं होती। जैसे प्याज को काटे तो उसके अंदर से लेयर्स बनी होती है ना, ये अंदर से लेयर वाला नहीं होता। ये अंदर से जैसे शलजम होता है ना, बिल्कुल सेम होता है शलजम की तरह से। तो इसको लगाना कैसे है, जैसे बिल्कुल प्याज होता है ना, जड़ों वाला हिस्सा नीचे करते हैं और जिस साइड से ऊपर से भूखे निकलती हैं वो वाली साइड ऊपर करनी है। ये साइड नीचे और ये वाली साइड ऊपर। ये चोंच सी बनी होती है प्याज के जिस साइड से भूखे निकलती हैं, तो सेम उसी तरीके से इसको लगाना है।
तो मेरे पास 5 बल्ब हैं। लगाना तो मैं इनको 5 मुख्तलिफ पॉट्स में चाह रही थी कि हर प्लांटर में एक कलर के फूल निकले, बट इनको लगाने का जो बेस्ट सीज़न होता है वो होता है 15 सितंबर के बाद। अक्टूबर में लगाएं, नवंबर में लगाएं, जब हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाए। बट मैंने अभी मंगवा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने नर्सरी से पता किया है तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है बल्ब्स वाले प्लांट के मुतालिक। नर्सरी वाले भाई कहते हैं कि बाजी आपको तो शौक है तो आप पूछ रही हैं, बट इधर लोग नहीं लेते। तो इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन मंगवाने में बेहतरी समझी। उनको कहा था लेकिन वो मंगवा नहीं पाए, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इनको 2 पॉट में लगाऊंगी। एक में 3 ग्रो करूंगी और एक में मैं 2 ग्रो कर दूंगी। इस तरह से 2 इसमें हो गए और 3 बल्ब्स मेरे इसमें हो गए। इस तरह से लगा के हल्का हल्का इनको। तो मैंने गमले में मिट्टी कम रखी है, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 इंच तक इनको ऊपर से ढक देना है, ताकि अच्छी तरह से एक तो ये थोड़ा गर्मी की शिद्दत से बच सके और दूसरा अच्छी तरह से स्प्राउटिंग हो जाए इनकी। तो इस तरह से मैं इनको कवर कर दूंगी ऊपर से। तो अब हम इनमें पानी डालेंगे। ये देखें, इसकी जो ऊपर से परत उतारी है उसमें कितनी शाइनिंग है। ये देखें कैसे शाइन कर रहा है इसका छिलका ऊपर वाला। और फूल भी इसके बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो जब ये स्प्राउट हो जाएं तो इनके सेंटर में से एक स्टॉक निकलता है, जिसके ऊपर चारों तरफ फ्लावर्स लगे होते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये ज़्यादातर आपको बुकेट वगैरह जो तोहफे तोहफ़ देने के लिए यूज़ की जाती हैं उनमें नज़र आएंगे, या आपको जो फ्लावरिंग वाली दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको बुकेट्स में डाल के पानी उन्होंने तो इन स्टॉक्स को मुख्तलिफ कलर्स में यूँ सेट करके खड़ा किया होता है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें इतना डालना है कि एक दफ़ा गमले की मिट्टी नीचे तक अच्छी तरह से गीली हो जाए। उसके बाद जब दोबारा मिट्टी सूखे तो पानी देना है, अदरवाइज़ आपने इनमें पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग होगी तो बल्ब गल भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बेस्ट सीज़न जो होता है लगाने का वो सितंबर अक्टूबर होता है। अक्टूबर नवंबर तक लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनको सारा साल भी ग्रो करते हैं लोग। बट इनको ग्रो करने के लिए पॉली हाउसेस वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो मैं तो जस्ट गमले में थोड़े से ग्रो कर रही हूँ, तो मैं इनको पॉली बैग वगैरह से कवर कर दूँगी ताकि एक मॉइस्चर मेंटेन रहे इसके अंदर, और मेरे जो बल्ब्स हैं वो वेस्ट ना हो, गल ना सकें और अच्छी तरह से स्प्राउट कर जाएं। क्योंकि मैंने अमायरलस लिली के जो बल्ब मैंने मंगवाए थे लास्ट ईयर, तो वो मुझे मई में मिले थे, तकरीबन 19 मई को। तो मैंने उन्हीं दिनों में ग्रो कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है, जिसमें मेरा वीडियो भी मौजूद है। तो चलें यूँ आहिस्ता आहिस्ता से इनको साइड से पानी दे देती हूँ। अच्छी तरह से एक दफ़ा भर के पानी देना है ताकि गमले की मिट्टी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। एक दफ़ा पानी नीचे चला जाए तो मैं इसमें दोबारा पानी डाल दूंगी। तो ओके व्यूअर्स,
आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।